अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के हवाले से है। इन दिस टॉपिक वी लर्न व्हाट इज विजन, नंबर सेकंड पे व्हाट इज मिशन, इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो विजन और मिशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं प्रोसेस, और क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं विजन और स्टेटमेंट के, और कंपोनेंट कौन कौन से हैं विजन मिशन स्टेटमेंट के। सबसे पहले विजन। विजन क्या है? द एबिलिटी टू सी। विजन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी ही फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, कि हम अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखना चाहते हैं, किस मुकाम पे देखना चाहते हैं फ्यूचर में। और मिशन क्या है? मिशन हमारे बिलोंग करती है, हमारे बिजनेस रिलेट करती है हमारे बिजनेस के साथ। ठीक है, इसका मेन पर्पस यही है कि व्हाट इज़ आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है और हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? टास्क आर पर्पस दैट नीड टू बी कैरी आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल आर द पीपल हु आर गिवन द टास्क। दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन या स्टेट को जाहिर करती है, किसी भी पर्सन की और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल, हु आर यू, व्हाई आर यू हेयर, व्हाई डू यू एग्जिस्ट। और जो विजन स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करती है फ्यूचर स्टेट, यानी कि फ्यूचर कंडीशन के बारे में, कि फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जाओगे। हु डू आई वांट टू बी, वेयर डू वी वांट टू गो। कौन कौन से स्टेप हैं डेवलपिंग अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए, क्या प्रोसेस है। 5 स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे है हैव अ मैनेजर रीड रिलेट आर्टिकल्स। यहाँ पे जो है मैनेजर अपने कुछ आर्टिकल्स को तो रीड करता है और अपने एम्प्लॉइज को कहता है कि इसको रीड करें, और देन ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करता है, कि ऑर्गेनाइजेशन तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करता है, क्या विजन है, क्या मिशन है, तमाम चीज़ों को रीड करके उन्हें ये असाइन करता है। उसके बाद उसके नंबर 2 पे है वो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 3 पे है उसे एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में पेश करता है, मर्ज द डॉक्यूमेंट इनटू वन। एक एक मिशन की सूरत में एक डॉक्यूमेंट की सूरत में इकट्ठा करता है। गैदर फीडबैक फ्रॉम द मैनेजर, और दूसरे मैनेजर से उसकी फीडबैक हासिल करता है। नंबर 5 पे है कि उसको मीट टू रिवाइज द फाइनल डॉक्यूमेंट, और फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करता है, पढ़ता है और इसका फाइनल डिसीजन लेता है। डिफरेंस क्या है? जैसे कि हमने बताया कि मिशन स्टेटमेंट हमारे बिजनेस से बिलोंग करती है, यानी कि हमारा बिजनेस क्या है, व्हाट इज़ आवर बिजनेस। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट कंडीशन को ज़ाहिर करती है। इसमें हम ये इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि व्हाट यू डू, हम क्या कर रहे हैं, हाउ यू डू इट, हम कैसे करेंगे, व्हाई यू डू इट, और क्यों करेंगे। और जो विजन है हमारा, वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हम फ्यूचर में व्हाट डू वी वांट टू बिकम, कि हम अपनी कंपनी को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, हमारा मकसद क्या है और फ्यूचर में हम कहाँ पे बिलोंग करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? टू इंश्योर एग्रीमेंट ऑफ पर्पस। सबसे पहले कि हमें इंश्योर होते हैं कि हमारा एग्रीमेंट और हमारा पर्पस क्या है। ठीक है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड एलोकेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टैंडर्ड किस्म के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। टू स्टैब्लिश जनरल टून टू सर्व एज अ फोकल ऑर्गेनाइजेशन पर्पस डायरेक्शन एंड एक्टिविटी। मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट इस चीज़ को जाहिर करती है कि व्हेन वाई हाउ हु व्हाट वेयर, यानी कि हम इस मिशन स्टेटमेंट के अंदर ये तमाम चीज़ें लागू होती हैं कि हु किस, कब, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन वाई क्यों, और हाउ कैसे कैसे हम तमाम अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स
और को पूरा करेंगे। मिशन स्टेटमेंट की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? सबसे पहले तो इसकी ब्रॉडेड इन स्कोप, ये एक उसी किस्म का इसका स्कोप होता है, लेस देन 250 वर्ड्स इन लेंथ, और ये ज़्यादातर 250 वर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर इंस्पायरिंग होना चाहिए। आइडेंटिफाइज द यूटिलिटी ऑफ अ फर्म ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई होनी चाहिए। बिलीव दैट द फर्म इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, और फर्म सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तमाम प्रैक्टिसेस होती हैं मिशन स्टेटमेंट की। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कंसर्न्स ऑफ सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, साइको फिलोसफी, सेल्फ कंसेप्ट, कंसर्न्स फॉर पब्लिक इमेज, कंसर्न्स फॉर एम्प्लॉयज। कस्टमर में क्या आ जाता है? हु आर दी फर्म कस्टमर, फर्म के कस्टमर कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आ जाता है कि व्हाट आर दी फर्म मेजर प्रोडक्ट और सर्विसेज, के फर्म्स की मेजर प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन कौन सी होंगी। मार्केटिंग, मार्केट में क्या क्या आ जाता है? जियोग्राफिकली वेयर डज दी फर्म कम्पैट, के फर्म कहाँ पे कम्पीट कर रही है। टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। कंसर्न्स फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि इज द फर्म कमिटेड टू ग्रोथ एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। फिलोसफी में क्या आ जाता है? व्हाट इज द बेसिक बिलीव्स, कंपनी के बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूज कौन कौन सी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द फर्म डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटेंस एंड मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसको कौन कौन से मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, इज द फर्म, इसमें आ जाता है इज द फर्म रिस्पॉन्स टू सोशल, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटली कंसर्न्स। कंसर्न्स फॉर एम्प्लॉयज, आर एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द फर्म, ये तमाम एम्प्लॉयज हमारा वैल्यूएबल एसेट होते हैं फर्म्स का। कंसर्न्स फॉर पब्लिक इमेज, is the firm response to the social, community or environmentally concerns. Thanks for watching. Like and share my YouTube channel. Thank you.